क्या है। तो आप सब बच्चे ध्यानपूर्वक वॉइस को पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम लोग वॉइस को बनाना सीखेंगे। वॉइस से जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। आर यू रेडी? यस सर। चलिए लेट्स गो। फर्स्ट में है वॉइस के भेद, वॉइस के प्रकार। वॉइस को जो है दो प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है? दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं हम लोग एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। सेकेंड को पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को शॉर्ट में हम लोग ए भी बोलते हैं। पैसिव वॉइस को शॉर्ट में हम लोग बी भी बोलते हैं। एक्टिव वॉइस जो होता है वो क्वेश्चन के लिए होता है। पैसिव वॉइस होता है वो हमारे आंसर के लिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए अब हम लोग कैसे जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो जैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने से पहले जो है हमें याद करना पड़ेगा नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। क्या याद करना पड़ेगा? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। देखिए नॉमिनेटिव केस में जो होते हैं क्या क्या होते हैं बोलिए? आई, यू, ई, सी, और ऑब्जेक्टिव में अब देखिए अगर क्वेश्चन में अगर आई आ गया, इस क्वेश्चन में आई आ गया, आई के जगह क्या हो जाता है? मी, मतलब चेंज हो जाता है। यस। आई के बदले हम लोग लिखेंगे मी। इस क्वेश्चन में मी आ जाएगा, मी के बदले लिखेंगे आई। मतलब क्या होता है? दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है। वैसे ही सेम बी आएगा तो बी का होगा अर्ज, और जाएगा तो होगा बी। यू का यू में रहेगा, ही का हिम, हिम आएगा तो ही, सी का हर, हर आएगा तो सी, और ई का सेमेर आता है, दे आएगा तो देम, देम आएगा तो दे। समझ में आया? चलिए जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राम इट्स अ मैंगो। हमारा क्वेश्चन क्या है? राम इट्स अ मैंगो। राम एक आम खाता है। राम एक क्या खाता है? आम खाता है। आम का सीजन खत्म हो गया है। ये अच्छा है ना, मतलब महंगा मिलता है। यस सर। क्या पहले 100 के 4 किलो मिलता था, अब 100 के आधा किलो। 901 किलो। मतलब धीरे धीरे जो मतलब रेट दाम जो बढ़ेगा। क्या चलो आगे देखो। हमारा क्वेश्चन है राम इट्स अ मैंगो। अब देखिए क्या करना है। राम हमारा हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया? सब्जेक्ट। और मैंगो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और बीच वाला जो इट्स है, जो खाने का काम कर रहा है, ये हमारा हो गया वर्ब। क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब आप लोग इसको वर्ब नहीं पढ़िएगा। बताइए भी से क्या होता है? भी से क्या होता है? इसको हम लोग वर्ब पढ़ते हैं, ना कि वर्ब करते हैं। वर्ब है बच्चा के लिए, जो छोटे छोटे जो 1 क्लास 2 क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं उन सब के लिए जो है इसको वर्ब करा जाता है। लेकिन आप जैसे जैसे आप सीनियर होते जाइएगा वैसे वैसे मतलब पढ़ाई वही रहेगा, बस बोलने का तरीका आपका जो है चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। क्या पढ़ेंगे? तो चलिए ये हमारा हो गया वर्ब। अब क्या करना है? सब्जेक्ट को फेंक देना है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को दिया है सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा सब्जेक्ट हो गया मुस्तफापुर, ऑब्जेक्ट हो गया नेवरा, और वर्ब हो गया नारायण चौक। क्या हो गया? नारायण चौक। अब क्या करना है कि मुस्तफापुर वाला को उठा के ले जाना है नेवरा में, नेवरा वाला को बुला के ले जाना है मुस्तफापुर, और बीच में बच गया नारायण चौक। इसको जैसे के तैस छोड़ देना है। अब उसका भी काम आएगा, बताएंगे कि उसका यूज कहाँ होगा। ठीक है। अब चलिए नेवरा वाला के मुस्तफापुर वाला के नेवरा, तो हमारा मुस्तफापुर में क्या है? राम, तो इसको नेवरा में भेजेंगे। यहाँ पर आ गया राम, हम इसको नेवरा में भेज दिए, नेवरा साइड। अब नेवरा वाला के मुस्तफापुर, नेवरा में क्या है? हम मैंगो, इस हम मैंगो को उठा के यहाँ पर दिया। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए अब यहाँ पे सिंगुलर है,
एक आम है तो एक आम हमारा हो गया क्या, सिंगुलर। जहाँ पे सिंगुलर रहेगा वहाँ पे क्या लगेगा, ईच। जहाँ पे प्लूरल रहेगा वहाँ पे क्या लगेगा, जहाँ पे आई रहेगा वहाँ पे क्या लगेगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ईच आर एम प्लस वर्ब थ्री। स्ट्रक्चर क्या होता है, ईच आर एम प्लस वर्ब थ्री। तो चलिए यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ईच। समझ में आया। चलिए उसके बाद है हमारा भी थ्री, वर्ब थ्री। तो वर्ब थ्री हमारा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ईट का वर्ब थ्री क्या होता है, ईटिंग। क्या होता है, वर्ब वन हमारा हो गया ईट, वर्ब टू हो गया एट, वर्ब थ्री हो गया ईटिंग, वर्ब फोर हो गया ईटिंग और वर्ब फाइव हो गया ईट्स। तो यहाँ पे वर्ब थ्री में क्या लिखा हुआ है, ईटिंग। अब यहाँ पे हम लिख देंगे ईटिंग। यहाँ तक समझ में आया। अब बस जैसे ही वर्ब फॉर्म खत्म होगा लास्ट में जो है लगा देना है बाई। क्या लगा देना है, बाई। बाई जो है हमेशा साथ में रहता है, बाई जो है हमेशा साथ में रहता है। समझ में आया सबको। इस प्रकार जो है हमारा बी भी यानी कि बेसिक वॉइस बन के आया है। क्या बन के आया बोलिए तो, समझ में आया। तो चलिए इसके आगे और क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आप लोग बनाइएगा कि राम ईट्स मैंगोज। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारा आम है। अब यहाँ पे बहुत सारा रहेगा तो उसमें क्या लगेगा, क्या लगेगा। आपको सेम प्रोसेस करना है। मुस्तफापुर वाला के लिए करना है नेवरा, नेवरा वाला को उठा के लिया है मुस्तफापुर। बीच में बच गया हमारा नारायण चौक, नारायण चौक को चेंज कर देना है वर्ब थ्री में। चलिए बनाइए इसका पी।